नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजी सीनियर पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक है आपका पॉलिसीज़ आज का टॉपिक है। और इसी पॉलिसीज़ के अंतर्गत हम इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी जो है 1968, इसी पे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज़ को रखा गया है, आपका गवर्नेंस को रखा गया है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है। तो हमने पॉलिसीज़ पे डिस्कस किया, गवर्नेंस पे डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस किया कि क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए आप अगर आई बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि वो वीडियो आपको क्या करेगा, एक फाउंडेशन का काम करेगा आगे वाली जो वीडियो आती रहेंगी उसके लिए। तो उसी के आधार पे हमने आज का वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनके लिए बेहतर होगा ये पार्ट। तो देखिए, पॉलिसी क्या होती है, थोड़े से शब्दों में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कोई अगर गोल निर्धारित किया जाता है, मान लीजिए आपका गवर्नेंस है, ठीक है, संस्थाएं हैं, आपका शिक्षा मंत्रालय है, उनके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं मिलके कोई गोल निर्धारित की हैं कि एजुकेशन में हमें ये चीज़ें हमें पानी है, या यहाँ तक हमारे एजुकेशन के अंतर्गत लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को ये स्किल डेवलप कराना है इन फील्ड में, हमारा कोई लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं। नीतियाँ क्या होती हैं, नीतियाँ होती हैं आपकी गाइडलाइंस होती हैं, जिसके आधार पे इन गोल को अचीव किया जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा इसमें आपको रणनीतियाँ बताई जाती हैं, वो पॉलिसीज़ दिया जाता है जिस पॉलिसीज़ को लागू करके हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और इस पॉलिसी को नीचे अच्छे तरीके से चलाने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉलिसीज़ को नीचे अच्छे तरीके से रन कराता है, जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। और टोटल इनके ऊपर निगरानी का काम कौन करता है, हमारा गवर्नेंस करता है। समय समय पे वो देखते रहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। और यही आपका मेन काम है पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हमारा पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया का जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ है, यानी कि जब आपका एजुकेशन से संबंधित हमारा ये टॉपिक है तो हम एजुकेशन से संबंधित ही पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जारी हुआ था वो हुआ था 1968 में। और क्यों जारी हुआ था, किसके लिए जारी हुआ था, तो ये जारी हुआ था, हम बता दें, ये जारी हुआ था आपका कोठारी आयोग के सिफारिशों के लिए। ओके, कोठारी कमीशन जो आपका आया था 1964 टू 66, यानी 1964 में शुरुआत हुई और इन्होंने सिफारिशें, रिपोर्ट जो थी 1966 में सौंपी गवर्नमेंट को। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का जो नेशनल एजुकेशन कमीशन जो इनके अंतर्गत गठित किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो गठित किया गया था, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, इसी सिफारिशों को लागू कराने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई जो आपका 1968 पॉलिसी कहा जाता है, NEP 1968। तो देखिए, अगर हम कहें तो 1947 में देश जब आज़ाद हुआ, ठीक है, देश हमारा आज़ाद हुआ, तो भारत सरकार ने ग्रामीण हो या आपका मतलब रूरल हो या अर्बन हो, दोनों में अशिक्षा की समस्याओं को
दूर करने के लिए कई तरह का जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली अथवा शैक्षिक प्रणाली की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम के साथ शिक्षा पर मजबूत केंद्र सरकार के नियंत्रण की परिकल्पना की थी और केंद्र सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव विकसित किए। ठीक है, तो अलग अलग कमीशंस जो थे, अलग अलग आयोग थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किए, पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम को जांचा। हमारे जो कमीशन बनाए गए थे, जो आयोग बनाए गए थे, उन्होंने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा कि पहले क्या था, अंग्रेजों का समय था, भारत हमारा आज़ाद हुआ, तो हमें हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमारे आयोग जांच करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और हमारा आगे कैसा फ्यूचर होगा। इसके लिए पूरा का पूरा हमारे यहाँ आयोग गठित किए गए। तो सबसे पहला आयोग था भारत के आज़ाद होने के बाद जो हमारा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी आपका एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कमीशन 1948 टू 1949 ये पहला स्वतंत्र भारत का कमीशन था, आयोग था, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम को पूरा देखा, जांचा, परखा और इन्होंने फिर सिफारिशें जारी की कि ये चीज़ें हमारे सिस्टम में, हमारी शिक्षा में होनी चाहिए। हमारी सरकार ये चीज़ें अगर लागू करे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और कमीशन आया जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 1952 टू 53 का ये काल रहा और इसको हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या मुदालियर कमीशन? देखिए, कमीशन जो हैं जैसे मुदालियर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, तो ये जो इस आयोग के अध्यक्ष होते थे, इसके आयोग जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा आयोग का गठन किया जाता था, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है। हमारा जो कमीशन है, जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के नाम पे हमारे जो कमीशन है उसको हम पुकारते हैं। तो हमारा पहला कमीशन कौन था? राधा कृष्ण कमीशन। 1949 का समय था भारत के आज़ाद होने के बाद, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड आपका क्या था? आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 टू 53, जिसको मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर हमारा एक कमीशन आया था नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, आपका 1964 टू 1966 का ये समय रहा और जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इस कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन कमीशनों की स्थापना की गई थी किस लिए? हमारे शिक्षा की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए, हमारे शिक्षा में तकनीक को बेहतर करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें देखा जाए तो इन्हीं के बाद से ही हमारे पास देखा जाए तो चाहे यूजीसी ग्रांट कमीशन हो गया, चाहे हमारा फिर देखा जाए तो बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सरकार के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करती हैं, उन सब चीज़ों का गठन देखा जाए तो इन सब कमीशन को ये सिफारिशों के आधार पे ही हुई हैं। तो देखिए, हम बता दें आपको कि अब आपको हमने पहले बता दिया कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कोठारी कमीशन, हमने बताया डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कमीशन के अंतर्गत 1964 टू 66 के समय काल में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था और इस कमीशन ने हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ सिफारिशें दी और उस सिफारिशों को लागू कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली 1968 में। तो इस 1968 के पॉलिसी में क्या थी, इन्हीं सब चीज़ों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या आपके लिए इस वीडियो में है। तो देखिए कहा गया है कि यह शिक्षा नीतियाँ, मतलब आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए कि कहा गया है कि यह शिक्षा नीतियाँ भारतीय लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर तक की शिक्षा हुई, शहरी से लेकर ग्रामीण स्तर तक की शिक्षा जो हुई, ये इसमें सम्मिलित होती हैं। और भारत में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और दूसरा 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। इसके अलावा भी बहुत नीतियां हैं आई हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला शिक्षा नीति जो आया था 1968 में आया था, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल का दौर था, उस समय ये आया था। और भारत में अगर देखा जाए तो लास्ट जो शिक्षा नीति जो आई है 2019 में, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 2017 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए मसौदा तैयार किया, ठीक है, किया है की बात नहीं, किया है हम आज की दौर को कहते हैं, किया था की बात करेंगे। भारत सरकार ने 2017 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए मसौदा तैयार किया था कि कस्तूरी रंगन, ओके, यहाँ रंजन नहीं होगा, रंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में लाया है अथवा उन्होंने जारी किया है। और भारतीय शिक्षा के सभी जो बोर्ड होते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड जो हैं, वो सभी बोर्ड इसी शिक्षा नीतियों पर आधारित होती हैं अथवा हैं, ठीक है। इन्हीं शिक्षा नीतियों पे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, बोर्ड जो है, वो रन करती हैं, इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कुछ मुख्य बातें आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसकी मुख्य मुख्य बातों पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका 1968 था, वो किसके लिए था, आपको फिर याद दिला दें कि वो आपके 1964 टू 66 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, उन्हीं के जो सिफारिश थी, उन्हीं सिफारिश को जमीन पे यानी हकीकत के रूप में लाया जाए, उतारा जाए, इसी के लिए, इसी कमीशन के लिए, इसी आयोग के प्रस्ताव के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 1968 में लाई गई, यानी 2 साल बाद जारी जो हुई थी आपका कोठारी कमीशन, उसके 2 साल के बाद। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो सबसे पहले जान लीजिए इसका मुख्य पर्पस में था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना, सबसे पहला। सेकेंड था, याद रखिएगा, नैतिक व सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर बल देना। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो देखें तो ऑब्जेक्टिव कहें यही था। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए कहा गया है कि कोठारी आयोग जो आपका 1964-66 के रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आपका 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी, ठीक है, याद रखिएगा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि आपका मौलिक पुनर्गठन और शैक्षिक अवसरों की बराबरी करने का आह्वान किया। और इस नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों
सभी बच्चों, चाहे वो बच्ची हुई, चाहे मतलब लड़की हुई, चाहे लड़के हुए, मेल हुए चाहे फीमेल हुए, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को पूरा करने का आह्वान किया, जैसा कि भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। और शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, किसमें आ गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। और इस आपके शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने पर ध्यान केंद्रित करने और माध्यमिक शिक्षा में लागू होने वाले 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसको हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, उसको रेखांकित करने का आह्वान किया। और आपके बुद्धिजीवी और जनता के बीच की खाई को कम करने के लिए भाषा शिक्षा की आवश्यकता को यहाँ पे माना गया। और आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए क्या क्या है आपका, इस शिक्षा नीति में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर विवादास्पद साबित किया गया। यहाँ पे विवादास्पद साबित नहीं किया गया, क्या हुआ, विवाद हो गया। त्रिभाषा जो सूत्र था उसी के अंतर्गत जो हिंदी का प्रस्ताव था राष्ट्रभाषा के रूप में, इस पे क्या हो गया, अदर कुछ स्टेट से उन्होंने इसको नहीं माना, तो इसलिए इस पे थोड़ा विवाद हो गया। लेकिन सभी भारतीयों के लिए एक समान भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के उपयोग और सीखने के लिए नीति को समान रूप से प्रोत्साहन करने के लिए कहा गया। और नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृत और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। और आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में शिक्षा खर्च को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा जो हमारा बजट है उस बजट का हमारा 6% जो है वो टोटल एजुकेशन पे खर्चा किया जाए। तो ये आपका मेन था आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के बारे में। तो चलिए हम एक बार आपके साथ रिपीट करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई 1968 उसकी मुख्य मुख्य चीज़ें क्या रहीं। सबसे पहले याद रखिएगा कि पहली बार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी वो यही थी आपका 1968 जो आई। किसके दौर में आई, आपके इंदिरा गांधी के शासन के दौर में आई। किसके लिए आई, कोठारी कमीशन की सिफारिशों के लिए आई, जो 1964 to 66 का समय था कोठारी आयोग का। सेकंड आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 1968 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, याद रखिएगा। फिर आपका शिक्षा के एक राष्ट्रीय ढांचे के आधार पे 10+2+3 का जो ये आपका सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसको लागू करने पे इन्होंने जोर दिया। और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने को इन्होंने कहा। और इसके अंतर्गत बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकों को उपलब्ध कराने और उत्पादन कराने पर इन्होंने जोर दिया था। और शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी, इस पर इन्होंने जोर दिया। और ये कोठारी आपका याद रखिए कमीशन की सिफारिशें थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रही थी, लागू कराने पर जोर दिया जा रहा था। त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, यानी माध्यमिक स्तर पर लागू किया जाएगा ये त्रिभाषा फार्मूला, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया। और इसके अंतर्गत आपका खेल कूद को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया, जो आपके
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी थी, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी थी। अध्यापक शिक्षा की स्थिति, अध्यापक शिक्षा नहीं, अध्यापकों की स्थिति, वह पारिश्रमिक यानी कि जो उनका एक तरह से स्टेटस जो टीचर का है और उसका जो वेतन हुआ उस पे बल दिया गया कि इनकी जो स्थिति है टीचर का उसको बेहतर किया जाए सोसाइटी में, और इनका जो एक पारिश्रमिक हुआ, जो वेतन हुआ, उसको क्या किया जाए, बेहतर बनाया जाए, जिससे कि उनका एक कहें जीवन यापन अच्छे से चल सके और समाज में प्रतिष्ठित यानी कि इनका टीचरों का एक स्थान मिले। और इसी के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा विकसित करने पर बल दिया गया था। पत्राचार शिक्षा किस लिए था, यानी कि जो लोग डायरेक्ट स्कूल्स यानी कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जो लोग नौकरी में हैं, पेशे में, अदर कहीं चीज़ों पे हैं, तो वो पत्राचार के माध्यम से एजुकेशन ग्रहण कर सकें, अपना डिग्री ले सके, पूरा कर सके। त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया था उसमें क्या था, 3 भाषाओं को रखा गया था शिक्षा में। पहला जैसे हिंदी हो गया, सेकंड अंग्रेजी हो गया और थर्ड ऑप्शनल हो गया। तो पूरे भारत में लागू त्रिभाषा सूत्र, ये फार्मूला लागू कराने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पर समस्याएं आ गई थी, जिससे कि देखा जाए तो ये काफ़ी प्रभाव नहीं डाल पाया और विद्यालयों में बच्चों को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिले। इसी शिक्षा जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 था, इसी के अंतर्गत इस पर जोर दिया गया और वंचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जाए। इसमें कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि शैक्षिक अवसरों का देखें तो यहाँ पे जो समांकरण की जो बात की गई थी, उसी के अंतर्गत ये आपका बच्चों को मेरिट के आधार पे यानी सबको समान अवसर मिले और वंचितों के हितों को ध्यान में रखा जाए, तो ये आपका शैक्षिक समान अवसरों की समानता के रूप में देखा जाएगा, यहाँ पे कहा गया। और निरक्षरता को समाप्त किया जाए, इन्होंने इस पर भी जोर दिया, और जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो प्रौढ़ों को भी आवश्यकता पर शिक्षित किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्कूलों के बच्चों को ही शिक्षा दिया जाए, ज़रूरत पड़े तो एडल्ट लोगों को भी, प्रौढ़ों को भी, जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं एज के, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो इन चीज़ों पे बल दिया गया था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में याद रखनी चाहिए कि हमारा एजुकेशन कमीशंस कब आए, उनका मेन वर्क क्या था, कौन कौन लोगों ने क्या क्या सिफारिशें दी, ठीक है। और सबसे पहला हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी आया कब आया, किसके अंतर्गत आया, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। तो आपको चीज़ें अब याद आ गई होंगी थोड़ा सा दिमाग में कि किसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपका कोठारी कमीशन जो था, उसके सिफारिशों को लागू कराने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और आप लोग बोर होने लगेंगे, हमें बिल्कुल ये अनुभव होता है, क्योंकि आपका जो व्यू आते हैं उनसे हमें पता चल जाता है, कमेंट आते हैं पता चल जाता है। लेकिन अगर देखिए तो नेट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपको काफ़ी डीपली तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि बहुत अंदर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पूरा का पूरा अगर अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे किसी चीज़ को, तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्योंकि नेट का एग्ज़ाम, बार बार हम कहते हैं, नेट का एग्ज़ाम जो आपका होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिकली तौर पे आता है, ना ही आपका थ्योरेटिकली तौर पे, ठीक है। तो जीवन में हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रियल लाइफ के क्वेश्चन के सिचुएशन को एक तरह से क्वेश्चन के रूप में डाला जाता है और हम उसका आंसर ढूंढते हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो पेपर 1 का थोड़ा सा तो आपका रिलैक्सफुल होता है, लेकिन पेपर 2 अगर देखें तो काफ़ी डेंजर हो जाता है। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन रियल लाइफ के सिचुएशन में डाल के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा जब एक टॉपिक को लेंगे और अच्छे तरीके से उसका रस पूरा निचोड़ के अगर आप पी जाएंगे, तो ही आप करेक्ट आंसर कितना भी घुमाए एग्ज़ाम उसमें आप दे पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।